आज आपसे मुलाकात करवाएंगे क्षेत्रपाल हॉस्पिटल अजमेर के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज सिंह से। डॉक्टर पंकज सिंह बताएंगे कि दिल का दौरा क्या होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं। आजकल कम उम्र के लोगों में भी हृदय संबंधित समस्याएं देखने को मिल रही हैं। इसकी क्या वजह है, इस बारे में भी डॉक्टर सिंह हमें बताएंगे। अपनी भागदौड़ वाली जिंदगी में हृदय के रोगों से कैसे दूर रह सकते हैं, इन सभी सवालों को लेकर हमने खास बातचीत की है डॉक्टर पंकज सिंह से। आइए आपको बताते हैं हृदय रोगों को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं अजमेर के जाने माने क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के डॉक्टर पंकज सिंह। जी, मेरा नाम पंकज सिंह है। मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने शुरुआत मेडिकल की पढ़ाई अपनी एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से की है। उसके बाद एमडी मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से किया। उसके बाद 1 साल का प्रैक्टिस मैंने हार्ट हॉस्पिटल में किया था, स्पंदन हार्ट इंस्टीट्यूट नागपुर। उसके बाद मैंने डीएम की पढ़ाई अहमदाबाद यूएन मेहता कॉलेज से की है, जो कि 1200 बेड सबसे एशिया का सबसे बड़ा कार्डियक हॉस्पिटल है, 1200 बेडेड। वहाँ पे मैंने एक साल एज असिस्टेंट प्रोफेसर करके भी सेवाएं दी हैं और अभी फ़िलहाल मैं अजमेर में क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ एज अ हार्ट स्पेशलिस्ट। सर, आपकी विशेषताएं बता दीजिए। जी, मैंने हार्ट स्पेशलिस्ट में अपना डीएम किया है यूएन मेहता हार्ट इंस्टीट्यूट से, जो कि 1200 बेडेड हॉस्पिटल है अहमदाबाद में। और ये एशिया का सबसे बड़ा कार्डियक हॉस्पिटल है जिसमें 1200 बेड है। और यहाँ पे हर तरह के क्रिटिकल केसेस जो हार्ट डिसीज़ से रिलेटेड रहते हैं, जो पूरे अहमदाबाद, पूरे गुजरात से रेफ़र होते हैं। फिर आजू बाजू के स्टेट जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ से भी बहुत सारी हार्ट के केसेस आते हैं जो बहुत क्रिटिकल होते हैं। ये सब हमने वहाँ पे ट्रीट किया है। और हार्ट के जैसे हमने 2D इको करते हैं, उसमें फिर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टीज़, जो क्रिटिकल एंजियोप्लास्टीज़ है वो भी करते हैं। फिर जो इमरजेंसी हार्ट अटैक सर्जरी जो होती है, जिसको पामी बोलते हैं, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, जिसमें कि हार्ट अटैक अगर आता है और तुरंत नली बंद हो जाती है, जिसकी वजह से पंपिंग कम होने का डर रहता है, अगर हम उसको विदिन 6 आवर्स ही ट्रीट कर दे। वैसे तो विंडो पीरियड हमारा 90 मिनट का ही गिना जाता है, पर इंडिया में इतना पहुंचना मुश्किल है। अगर वो 90 मिनट के अंदर हमारे पास आ जाते हैं तो हम उसका तुरंत एंजियोग्राफी करके जहाँ पे ब्लॉकेज है तुरंत स्टेंट डाल देते हैं। ये भी हम करते हैं। दूसरा कि पैर के नसों में अगर ब्लॉकेज हो तो हम उसको भी खोलने में सक्षम हैं। जो बहुत पेशेंट्स रहते हैं जो पैर से चलने के बाद में पैरों में दुखाव होना पड़ता है, जैसे ओल्ड एज बीड़ी पीने वाले जो लोग होते हैं, उनमें पैरों के नसों में भी ब्लॉकेज होता है, जिसको हम खोलने में सक्षम हैं। हृदयघात या दिल का दौरा क्या होता है, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? हृदय का दौरा देखिए, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होने की वजह से होता है। इसके कारण तो अधिक हैं, जिसके ओल्ड एज रिलेटेड नसों में फैट जमने लगता है, कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है, उसकी वजह से ब्लॉकेजेस होती हैं। अभी ये दौर में तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस रिलेटेड हो गया, बीपी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, खाने की चीज़ों में तेल का सेवन ज़्यादा हो गया, और जेनेटिक हो जाता है कभी कभी घर में, माता पिता को होने के बाद में बच्चों को भी होने का रिस्क इसमें रहता है। हार्ट की नसें ब्लॉक होने का मोस्टली यही कारण रहता है, स्ट्रेस, बीपी, डायबिटीज़, स्मोकिंग, और की जो कि जेनेटिक हम बोलते हैं, माता पिता को अगर हार्ट के डिसीजेस तो उनमें बच्चों में भी होने का रिस्क रहता है। तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि दिल का दौरा पड़ने पर अगर समय रहते अस्पताल ले जाया जाए तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। ऐसे क्या प्रारंभिक लक्षण हैं जिन्हें नजरअंदाज ना करके हॉस्पिटल जाएं तो मरीज की जान बचाई जा सकती है? अगर पेशेंट को कभी भी कोई भी आदमी हो जिसे छाती में दर्द हो और बिल्कुल असहनीय दर्द हो, पहले कभी ऐसा दर्द उसने अनुभव नहीं किया हो, साथ में पसीना आना, घबराहट होना, सांस फूलना, तो उस पेशेंट को तुरंत ही अस्पताल में जाना चाहिए। जितने जल्दी वो अस्पताल में पहुँचे उतने हम जल्दी, अगर हार्ट अटैक हो तो तुरंत उसको एंजियोग्राफी के लिए लेके तुरंत उसमें हम जो ब्लॉक नली है उसको खोल सकते हैं। इसमें जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। अगर वो इसको नज़रअंदाज करते हैं तो ब्लॉकेज बढ़ते जाएगा, पंपिंग कम होते जाएगी, हृदय का धबकारा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से जान जाने का जोखिम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हार्ट अटैक जो भी चेस्ट पेन हो तुरंत हॉस्पिटल में प्रेजेंट हो जाए, क्योंकि 90 मिनट का हमारा एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर हमको एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी खोलना, उसका सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। डॉक्टर साहब, आजकल कम उम्र में सबसे ज़्यादा हृदय की बीमारी प्रमुख रूप से देखी जा रही है। सबसे पहली इसमें क्या वजह है, और हृदयघात की समस्या कम उम्र के लोगों में बहुत ज़्यादा हो रही है, इसको रोकने के क्या? आजकल ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक बढ़ गया है, पहले भी हार्ट अटैक बहुत होते थे, पर पहले लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं था हार्ट के प्रति लेके। आजकल और थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। यंग लोगों में बढ़ने का कारण यही है कि पहले आजकल लोग जो व्यायाम होता है, कसरत होता है, रनिंग होता है, ये सब से दूर जाने लगे हैं। घरों में बैठ के अंदर मोबाइल में टाइम व्यतीत करना, उसके जगह लोगों को बाहर आना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। और खाने पीने की चीज़ों में बहुत
आजकल घर का खाना घर में जा कम खा के बाहर खाना ज़्यादा खाते हैं, जिसमें कि कौन सा तेल यूज़ कर रहे हैं। ऐसे तो तेल सभी, कोई भी प्रकार का तेल हो, तेल हानिकारक ही है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड उसमें रहता ही है, वो बढ़ना ही है। लेकिन जितना हम कम यूज़ कर सकें, जितना कम खाएंगे वो तेल का, उतना कम हमारे हार्ट को ब्लॉकेज होने के चांसेस उतने कम रहेंगे। भागदौड़ वाली जिंदगी में हृदय रोगों से कैसे दूर रहा जाए, इसके बारे में कुछ बताएं। इसलिए मिले कि नियमित रोज़ 1 घंटे का समय अपने शरीर के लिए दें, अपने हार्ट के लिए दें। अगर आपका सही है तो सब कुछ ठीक रहेगा। स्ट्रेस ज़्यादा ना लें, नियमित रोज़ एक्सरसाइज करें। तेल खाने की चीज़ों में खाने के इसमें तेल का कम यूज़ करें, घी का कम यूज़ करें। और बाज़ार से जो हम खाते हैं फूड, कोई भी बाहर रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं, वहाँ पे ज़रूर पूछें कि आप कौन सा तेल यूज़ करते हैं, ताकि वो भी डरे कि हम इधर उधर का तेल यूज़ नहीं कर सकते। पाम ऑयल जो आजकल बहुत यूज़ होता है, इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत होती है, तो वो आप ध्यान रखें। बाहर का खाना जितना हो सके उतना कम करें। व्यायाम नियमित करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आज लुप्त होते जा रहा है। पहले के लोग खाते बहुत थे, तेल घी बहुत खाते थे, फिर भी लोगों को कुछ तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि वो काम भी वैसा करते थे, कड़ी मेहनत, कड़ी परिश्रम वाला काम करते थे, तो उनको एक्सरसाइज करने की भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कड़ा मेहनत करते हैं। आजकल लोग व्यायाम भी नहीं करते और काम भी एकदम सब हाथों में हो गया है, जैसे ब्लिंकिट हो गया, घर पे ऑर्डर, और हमने बाजार जाना कम कर दिया है। तो ये सब ध्यान देना पड़ेगा। आगे हार्ट अपना अच्छा रखना है, हेल्थ सही रखना है। तो क्षेत्रपाल अस्पताल में आमतौर पर दिल की कौन कौन सी समस्याओं से ग्रसित मरीज आ रहे हैं जिनका इलाज किया जा रहा है? यहाँ मोस्टली जिनको सांस में फूलने में तकलीफ होती है, छाती में दुखाव होता है, चलने पे छाती में दुखाव होना चालू होता है, इमरजेंसी एक्यूट हार्ट अटैक वाले जितने पेशेंट हैं, जिनको तुरंत पहली बार ये लक्षण आ रहा है, वो आते हैं। फिर पैरों में सूजन वाले पेशेंट्स भी बहुत आते हैं, जिनको सांस में लेने में तकलीफ हो रही है, वो पेशेंट्स आते हैं। हृदय में छेद होता है, वो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। क्या हर मरीज को एंजियोप्लास्टी की जरूरत होती है? अगर बिना एंजियोप्लास्टी के मरीज को राहत दी जा सकती है तो कौन कौन से ऐसे तरीके? ये सब पेशेंट्स के सिम्टम्स पे डिपेंड करता है। हर मरीज को एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत नहीं रहती है। कभी कभी नसों में ऐंठन के कारण भी पेशेंट को छाती में दुखाव हो सकता है, तो उसको हम एंजियोग्राफी करके पहले क्लियर कर लेते हैं। ब्लॉकेज नहीं है तो उसको दवाओं से भी ठीक किया जा सकता है। हर पेशेंट को स्टेंट की ज़रूरत, एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्लॉकेज देखना पड़ता है, किसी को 80% के ऊपर ब्लॉकेज है, उसी में हम स्टेंट डालते हैं। 80% के नीचे है तो वो हम दवाओं से चलाते हैं। 50-60%, 70% ब्लॉकेज में स्टेंट की ज़रूरत नहीं है। हृदय रोगों से किस प्रकार से दूर रहा जाए एवं सभी उम्र के लोगों को दिल की कोई समस्या ना रहे, स्वस्थ रहे, क्या क्या सावधानियां खाने में और आम जीवन में बरतनी चाहिए? सबसे मेन तो है कि आप मॉर्निंग एक्सरसाइज चालू करें। डेली 1 घंटे का, सुबह हो या शाम, जब आपको टाइम मिले 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालना है। इसमें जॉगिंग हो, फास्ट जॉगिंग, ऐसा नहीं कि सिर्फ वॉक करना है, थोड़ा फास्ट जॉगिंग हो जिससे आपको स्वेटिंग हो, उससे नियमित एक्सरसाइज करें। चाहे जिम में जाएं या घर जाएं या रोड पे वॉक करें, लेकिन करना जरूर है, रोज़ वॉक करें। खाने पीने की चीज़ों में ध्यान रखें, तेल का सेवन एकदम कम से कम किया जाए। नमक खाने में कम रखा जाए। वो बीपी के मरीज होते हैं, उनको नमक कम खाना चाहिए। डायबिटीज़ के मरीज हैं, उनको शुगर, फल, जितने भी मीठे चीज़ पदार्थ हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। तेल मैं तो बोलूँगा कि जितना कम हो सके उतना यूज़ करें। तो ये सब हेल्थ के लिए सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। और डेली 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ टू कीप योर हार्ट हेल्दी। डॉक्टर साहब, अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कम उम्र के लोगों को साइलेंट अटैक की समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है। ऐसे में क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में लाकर किस तरह से उसकी जान बचाई जा सकती है और क्या क्या सावधानियां रखने की जरूरत है? इस साइलेंट अटैक ये मोस्टली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें होता है, जिसमें शुगर हमें पता ही नहीं रहता है। कोई बोलते हैं कि मुझे कोई तकलीफ़ ही नहीं है, कुछ तकलीफ़ ही नहीं है, तो फिर ये कैसे हो गया? इसमें मोस्टली यही है कि आपको डायबिटीज़ का ध्यान रखना है। जो यंग पेशेंट्स हैं, जो 30 साल 30 साल के ऊपर हो गए, उनको साल में 1 बार तो भी कोलेस्ट्रॉल की जांच कराना चाहिए, डायबिटीज़ की जांच कराना चाहिए। क्योंकि डायबिटीज़ कब होगा आपको पता नहीं चलेगा। उसके लक्षण ये है कि आपको पेशाब लगना ज़्यादा, और पेशाब दिन भर जाना पड़ेगा, बहुत बार जाना पड़ेगा, भूख बहुत लगेगी। ये सब अगर होता है तो आपको डायबिटीज़ के लिए जांच चलाना है। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल ज़रूर देखना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा रहता है तो उसको दवा लेके उसको कम कर सकते हैं। कम होने के बाद में आप खाने पे ध्यान रखें, एक्सरसाइज बराबर करें तो उसको मेंटेन कर सकते हैं। साइलेंट अटैक वाला कोई भी पेशेंट, अगर उसको छाती में बीच में कभी भी दुखाव होता है, रुक जाता है अपने आप, आराम करने के बाद रुक जाता है, तो उन्हें ज़रूर हॉस्पिटल में आके कंसल्ट करना चाहिए, ताकि हम उसका
ईसीजी देखें, ईसीजी में चेंजेस नहीं आते हैं तो इको देख लें, इको अगर ठीक रहता है तो उसको मशीन पे दौड़ा के देख लें, और अगर उसमें हम पहले ही पकड़ लेते हैं तो एंजियोग्राफी करके अगर उसका हार्ट में ब्लॉकेज है तो उसको स्टेंट से हम क्लियर कर सके, जिसको कि एंजियोप्लास्टी कहते हैं। क्षेत्रपाल अस्पताल में आने वाले समय में कौन कौन सी किस किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहेगी? अभी हमारे पास सब एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, 2D को करते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट है हमारे पास, पेसमेकर, आईसीडी जो कि किसी के धबकारे अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जान का धोखा रहता है, उनको प्रोफाइलेक्टिक डिफिब्रिलेटर डालते हैं। जिनको हार्ट बहुत कमज़ोर हो गया है, जिसमें CRTD का एक सिंक्रोनाइजेशन थेरेपी रहता है, वो हम लगाते हैं। जिनको सांस फूलना, पंपिंग बहुत कम है, उसको बढ़ाने के लिए ये मशीनें डालते हैं। साथ में हम पैरों के नसों का भी इलाज करते हैं। पैरों के नसों में ब्लॉकेज आता है तो उसको भी स्टेंट डाल के खोल सकते हैं, ताकि उसको चलने फिरने में कोई तकलीफ ना हो। हृदय का छेद हो, उसमें भी हम लोग डिवाइस डाल के, अगर छोटा छेद है तो उसको हम डिवाइस डाल के बंद कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अभी यहाँ पे हो रही हैं। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब आपसे संपर्क करने और आपको दिखाने का समय क्या रहेगा? जी, मेरे दिखाने का समय 10 से 5 OPD बेसिस पे, बाकी 24/7 मैं हॉस्पिटल में अवेलेबल हूँ। कोई भी हार्ट का पेशेंट आता है तो मैं आके देख लेता हूँ उसे। बस 10 से 5 बाकी OPD पे परामर्श लेना है आपको, जांच करानी है। ये 10 से 5 सुविधाएं उपलब्ध हैं क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में। थैंक यू।